बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है कब्ज़। आज हम आपको कब्ज़ के बारे में कुछ मज़ीद मालूमात देंगे। दोस्तों, कब्ज़ को दूर करने के लिए दवा का सहारा नहीं लेना चाहिए। कुदरती तरीक़ा इलाज से इसका इलाज करना बेहतर है, खुराक बदल कर, माहौल तब्दील करके, क्योंकि कब्ज़ की हर दवा एक ही काम करती है। जब आप कोई गोली, शरबत कब्ज़ ख़त्म करने के लिए लेते हैं तो इसका अमल कुछ इस तरह होता है कि मैदा के वो गदूद जो खुराक को हज़म करने के लिए मसलन पानी या एसिड 10 ग्राम दे रहे हैं, तो इस गोली या शरबत ने वही पानी या एसिड 50 ग्राम निकाल लेना है और मवाद को पतला करके जिस्म से खारिज कर देना है। मरीज़ बहुत खुश हुआ। अब जिस गदूद ने ये 50 ग्राम पानी निकाल दिया, दूसरे दिन बिल्कुल कुछ भी नहीं निकालेगा। नतीजा क्या होगा? पहले से भी ज़्यादा खुश्की और सुद्दे बन जाएंगे। मजबूर होकर दोबारा वही दवा खानी पड़ेगी। जैसे जैसे दवा खाते जाओ, खुश्की बढ़ती जाएगी, फिर दवा की मिकदार बढ़ाने लगोगे और ख़तरनाक हद तक बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, इसका हल क्या है? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनके उल्ट काम करती हैं। ये मैदा की गदूदों से पानी नहीं लेती, खुद ही आंतों में जाकर काम करती हैं। याद रखें, कब्ज़ मैदा की बीमारी नहीं, ये आंतों की बीमारी है। आंतों की वजह से मैदा डिस्टर्ब होता है। इन चीज़ों में पहले नंबर पर छिलका इसबगोल है। फिर फाइबर वाली हर ग़िज़ा मसलन इंजीर, अमरूद, खजूर, देसी रेशादार आम, बालंगो, तुखम रेहान, साबित इसबगोल वगैरह और रोगन अरनट। फाइबर वाली ये ग़िज़ाएँ आंतों में चल की शक्ल इख्तियार करके मवाद को खारिज करती हैं, जिससे किसी किस्म की तकलीफ़ भी नहीं होती। कमज़ोरी जिगर भी कब्ज़ की वजह से होती है। जिगर मुकम्मल काम करे, सफ़रा की दुरुस्त मिकदार पित्ता को दे और पित्ता ठीक वक्त पर यह सफ़रा छोटी आंत में गिरा दे तो ये मसला पैदा ही ना हो। जिस तरह लुबलुबा का काम इंसुलिन पैदा करके आंतों में डालना है और जिससे ग्लूकोज की मिकदार को कंट्रोल करना होता है, इसी तरह पित्ता सफ़रा आंतों में गिराता है जो चिकनाई को हज़म करता है, बदबू को ख़त्म करता है और मवाद के इखराज में मदद देता है। लुबलुबा काम ना करे तो ग्लूकोज हज़म नहीं होता और शुगर हो जाती है। पित्ता अगर काम ना करे तो चिकनाई हज़म नहीं होती, गैस, ट्रबल, कब्ज़ और बहुत बीमारियां जन्म लेती हैं। आजकल डॉक्टर बहुत जल्द मरीज़ का पित्ता निकाल देते हैं, जो बेचारा सारी ज़िंदगी बदहज़मी का शिकार रहता है। इसलिए पित्ता निकलवाने से पहले 1000 बार सोचें। फाइबर वाली ग़िज़ा को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। बेसन, मैदा, बेकरी के आइटम और बिरयानियों को खैरबाद करें। कब्ज़ बीमारियों की माँ है। जी हाँ, कब्ज़ बीमारियों की माँ है, इसलिए इस बारे में भी कुछ बता देता हूँ। मोटापे की इब्तदा कब्ज़, जोड़ों का दर्द, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियाँ, पुराना सर दर्द, नज़र की कमज़ोरी, दांतों का मैला होना, कान का बंद होना, आंतों की सोजिश, ज़ख़म, पेट के कीड़े, बड़ी आंत का सरतान, बवासीर, नासूर, बुगंदर, पिंडलियों का दर्द, कमर दर्द, आसाबी कमज़ोरी और सेक्स प्रॉब्लम। औरतों में लिकोरिया, नींद का गलबा या कमी, ये क्यों होती है? वजह क्या है? बाज़ारी खाने, मुरगन ग़िज़ा, होटलिंग, फास्ट फूड, बेकरी आइटम, कोल्ड ड्रिंक और आरामदेह ज़िंदगी। जल्दी खाना खाकर जल्दी लेट जाना, बहुत ठंडा पानी पीना, तली अशिया, देर हज़म चीज़ों का खाना, वाक या वर्जिश ना करना, मुसलसल शुगर की मेडिसिन लेना, कच्चा या ज़्यादा मीठा दूध पीना। इलाज बेशुमार हैं,
ایک آسان اور سستا سا نسخہ بتا رہا ہوں۔ قبض کا بہترین حل ہے۔ مصبر فرانسیسی 1 نمبر 5 تولہ، سنڈ بغیر ریشہ 5 تولہ، گوند کیکر 1 تولہ، علیحدہ علیحدہ پیس کر ملا لو۔ چنے کے برابر گولیاں بنا لو۔ 2 گولیاں صبح اور 2 گولیاں شام کھانے کے بعد۔ ہر بندہ مقدار خوراک کم یا زیادہ کر سکتا ہے اپنی طبیعت کے مطابق۔ صاف پانی کا استعمال بہت زیادہ کریں۔ فائبر والی غذا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ جو وجوہات بتائی ہیں ان کو چھوڑا جائے۔ گوشت ہمیشہ سبزی ملا کر۔ رات کا کھانا یا دودھ سونے سے 4 گھنٹے پہلے، اور چہل قدمی انتہائی ضروری ہے۔ دن میں فروٹ لازمی لیں، سستا ہو یا مہنگا۔ ملازم سے کام لینے سے بہتر ہے خود کام کریں۔ اچھا سوچیں، اپنے لوگوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ دوستو، دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کرتا ہے۔ اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراء سے آگاہ رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ شکریہ۔